नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। साहिबगंज के सदर डीएसपी राजेंद्र दुबे से रांची स्थित ईडी ऑफिस में पूछताछ हुई। ईडी ने 8 दिसंबर को ही राजेंद्र दुबे को पूछताछ के लिए रांची कार्यालय बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए थे। माना जा रहा है कि ईडी मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बारे में उनसे पूछताछ की है। बहरहाल ये खबरें तो बाहर नहीं आ पाई हैं कि आखिर किस सिलसिले में पूछताछ की गई है, लेकिन जो खबरें छनकर निकली हैं या जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पंकज मिश्रा से राजेंद्र दुबे की काफी बातचीत हो रही थी फोन पर, और शायद ईडी ने इसी सिलसिले में बुलाया है कुछ जानकारियां हासिल करने के लिए। साहिबगंज के सदर डीएसपी हैं जो आज ईडी ऑफिस में हाजिर हुए और उनसे पूछताछ की गई है। लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है और कई लोग इसके घेरे में आते जा रहे हैं, एक के बाद एक। पूजा सिंघल से मनरेगा से जुड़े घोटाले में ये मामला शुरू हुआ और अवैध खनन तक पहुंच गया और इसके तार साहिबगंज तक पहुंचे, जहां से पंकज मिश्रा के बाद अब साहिबगंज के सदर डीएसपी तक भी ईडी पहुंची और आज ईडी ऑफिस में हाजिर हुए डीएसपी राजेंद्र दुबे। सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है अपडेट के साथ। करिश्मा, ये अवैध उत्खनन का जो मामला है, लगातार कई लोगों को ईडी बुला रही है। अब उसमें साहिबगंज के डीएसपी भी शामिल है। राजेंद्र दुबे को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनसे भी पूछताछ हुई है। जो खबरें मिल रही हैं कि लगातार पंकज मिश्रा से वो संपर्क में थे, क्या यही वजह थी? क्या खुलासा और हो सकता है, या यहां तक पहुंचकर ईडी कोई और नाम भी सामने आ सकता है, वहां तक तार पहुंच सकता है? जी आसिया, पहले पूर्व की बात करेंगे तो झारखंड में ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी। मनरेगा घोटाला से जो ये जांच का दायरा है आसिया, वो शुरू हुआ था, अवैध खनन तक पहुंच गया था। चूंकि मई की बात करेंगे तो झारखंड की महिला आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी। और ठीक 1 महीने के बाद यानी कि जुलाई में पंकज मिश्रा यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि बरहेट से पंकज मिश्रा के आवास में भी ईडी की जो दबिश है वो साफ तौर पर देखने मिल रही थी, जिसके बाद ईडी की ओर से पंकज मिश्रा को समन जारी किया गया था, ईडी कार्यालय बुलाया गया था और लगातार अवैध खनन से जुड़े मामले में लगातार ईडी जो है वो पंकज मिश्रा से पूछताछ कर रही थी। लेकिन इस बीच कई लोगों के नाम जो है वो सामने आ रहे थे। साफ तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू को भी वहां पर बुलाया गया था, लगातार कई घंटे उनसे पूछताछ भी हुई। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अवैध खनन मामले में ईडी कार्यालय बुलाया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगभग 9.5 घंटे की पूछताछ की जा रही थी और कई जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पंकज मिश्रा पे लगातार ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही थी और कहा जा रहा था कि साहिबगंज में जो 1000 करोड़ का जो अवैध खनन का जो मामला है उसको लेकर पंकज मिश्रा को वहां पे मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। लेकिन जो आज की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि साहिबगंज के जो डीएसपी है राजेंद्र दुबे, उसको लेकर भी जो बातें सामने आ रही है कि ईडी की ओर से पहले उन्हें समन जारी कर दिया गया था और ये कहा जा रहा था कि वो 8 दिसंबर को ईडी कार्यालय आए। हालांकि कोई रीजन से वो ईडी कार्यालय 8 दिसंबर को नहीं आ पाए थे, लेकिन आज वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे और लगातार पूछताछ। और करिश्मा, क्या ये भी मुमकिन है, जो खबरें मिल रही थी कि लगातार पंकज मिश्रा से राजेंद्र दुबे की बातचीत होती थी फोन पर, तो क्या इस वजह से ईडी ने बुलाया है और राजेंद्र दुबे से आज जो पूछताछ हुई है उससे कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, जब वो रिम्स में एडमिट थे पंकज मिश्रा तो कई प्रोटोकॉल्स थे कि वो किसी बाहरी से वो बात नहीं कर सकते हैं, जिसको लेकर कई खबरें भी आ रही थी। लेकिन इस बीच जो साहिबगंज के डीएसपी है राजेंद्र दुबे, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, बातें भी चल रही थी। क्योंकि इससे पहले भी अवैध खनन घोटाले मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया पंकज मिश्रा को, लेकिन जब वो रिम्स में इलाजरत थे तब लगातार उनके कॉन्टैक्ट में सिर्फ एक ही शख्स थे, वो थे डीएसपी साहिबगंज के राजेंद्र दुबे। उसको लेकर लगातार जो बातें हैं वो निकल कर आ रही थी कि वो फोन में बात करे लगातार। और इस बीच ईडी की नजर उन पे पड़ी, या फिर कह सकते ईडी के रडार में अब डीएसपी साहिबगंज आ चुके हैं राजेंद्र जी, तो लगातार उनसे पूछताछ का जो सिलसिला अब यहाँ से शुरू हो गया। लेकिन ये आसिया नहीं कह सकते कि आखिर कब तक उनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर चलेगा, क्योंकि अवैध खनन मामले में लगातार ईडी की ओर से कई लोगों को बुलाया जा रहा है, कई लोगों को समन भेजा जा रहा है। और इस बीच जिस तरीके से जो फोन की बातें आ रही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले जो हम आपको बता रहे हैं कि जब रिम्स में पंकज मिश्रा एडमिट थे
तब सिर्फ वो एक शख्स से बहुत ज्यादा फोन कॉल में बात कर रहे थे, वो थे साहेबगंज के डीएसपी राजेंद्र दुबे। तो इसको लेकर लगातार जो ईडी है वो समन जारी कर रही थी। 8 दिसंबर को जो राजेंद्र दुबे है उनको बुलाया गया था, लेकिन राजेंद्र दुबे जब नहीं आए तो अब ईडी की ओर से उन्हें आज फिर बुलाया गया और आज लगभग कह सकते हैं 11 बजे राजेंद्र दुबे ईडी कार्यालय पहुंचे थे और लगभग कह सकते हैं उनसे पूछताछ जो है वो यहां से शुरू हो गया कि आखिर कई प्रोटोकॉल्स वहां पर लोगों को निभाना था, लेकिन वो प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर आखिर वो किस तरीके से फोन में बात कर रहे थे, क्या फोन में बात कर रहे थे, आखिर ऐसा क्या इमरजेंसी पड़ गया जब पंकज मिश्रा रिम्स में एडमिट थे तब उन्हें बात करने की जरूरत आन पड़ी। हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर फोन कॉल्स में क्या कुछ बातें उन दोनों के बीच में हो रही थी, लेकिन ये सूत्रों के हवाले आपको बता रहे आसिया कि ये जरूर बातें निकलकर सामने आ रही है कि अवैध खनन से जुड़े जो बातें हैं वो यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो खुलासा है वो आने वाले समय में पता चलेगा। पब्लिक डोमेन में तमाम जो चीजें हैं वो रखी जाएगी, क्योंकि जो भी ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हो, कई जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जितना भी सवाल उनसे पूछा जा रहा है वो एक ना एक दिन पब्लिक डोमेन में आ रहा है। तो जरूर आने वाले समय में ये खुलासा हो जाएगा कि दोनों के बीच में क्या बातें हो रही थी। जी आसिया, चलिए नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया करिश्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार फोन पर बात करते थे दुबे जी पंकज मिश्रा से और इसलिए ईडी की नजर उन पर गई है। ईडी ने तलब किया, पूछताछ में क्या बातें सामने आई है, क्या कोई और नया नाम सामने आ सकता है जिस पर शिकंजा कसेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।